अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में आई टेस्ट कराया है तो आपने इस तरह का पेंटाकैम टेस्ट जो है आई का, ठीक है, कॉर्निया का, जरूर अपनी जिंदगी में एक ना एक बार कराया होगा, ठीक है। और अगर कराया तो आप लोगों को इस तरह की टेस्ट रिपोर्ट जो है रिसीव हुई होगी। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे पास इन टेस्ट रिपोर्ट्स को किस तरीके से रीड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस रिपोर्ट की बेस पे किया हुआ फैसला आपकी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से भी इफेक्ट कर सकता है और बहुत ही बुरे तरीके से भी इफेक्ट कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमारे पास इस तरह के जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं इनको किस तरह रीड करते हैं, ठीक है। ए टू जी जो है हम अपनी इस वीडियो में इन टेस्ट रिपोर्ट्स को क्या समझेंगे कि इन रिपोर्ट्स को हमारे पास कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। इससे हम अपना डायग्नोसिस किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। साथ में अगर क्या इसके आप नोट्स रीड करना चाहते हैं कि किस तरह स्टूडेंट भी अपनी रिपोर्ट्स को सही तरीके से स्टडी कर सकता है, इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा नाम है डॉक्टर सऊद जावेद। आई एम विजन स्पेशलिस्ट और अभी काफी टाइम से जो है मैं लेजर सर्जन्स के साथ के वर्क कर रहा था। तो वहां पे क्या इस चीज को मैंने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि हमारे पास जो इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, अगर हमारे पास इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक की जाए, ठीक है, तो उसके जरिए जो हमारे पास बाद में जो रिजल्ट्स इफेक्ट हो रहे होते हैं उनका इफेक्ट हमारे पास पेशेंट की लाइफ पे काफी ज्यादा हो रहा होता है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कि हमारे पास इन रिपोर्ट्स को सही तरीके से स्टडी किया जाए, ठीक है। तो इस रिपोर्ट्स को स्टडी करने के लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो भी मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों को क्या है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो, ठीक है, तो उसके पीडीएफ लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में इन रिपोर्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप लोगों को क्या है पीडीएफ में क्या इसके लिंक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। गाइस, ये सारे मैप्स जो है हमारे पास यूजुअली पेंटाकैम या ऑर्ब स्कैन डिवाइस से क्या हमारे पास लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेटेस्ट मॉडल हमारे पास पेंटाकैम का AXL है, ठीक है, जो कि एक्सियल लेंथ भी मेजर कर रहा होता है, ठीक। ये पेंटाकैम डिवाइस हमारे पास कॉर्निया को एसेस करने के लिए यूज होता है। यूजुअली एंटीरियर चैम्बर और थोड़ा बहुत पोस्टीरियर चैम्बर भी इसके जरिए क्या एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। और इसके यूज हमारे पास के बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर क्या आई में हमारे पास कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इन मैप्स को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। साथ अगर कोई पेशेंट के आई की लेजर सर्जरी करवाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या इन मैप्स की रीडिंग हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर क्या किसी ने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करवाना है, ठीक है, या अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना चाह रहा है, या अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर है, वो चेक करना चाह रहा है कि उसकी कॉर्निया की कंडीशन किस तरह है, तो उसके लिए भी ये मैप्स हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 7 टाइप्स के पेंटाकैम मैप्स हमारे पास क्या इसके जरिए हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो है जस्ट इस बेसिक मैप को समझेंगे, ठीक है। आने वाली वीडियोस में क्या मैं उन मैप्स को डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। एक ही के अंदर अगर आप लोगों को सारा डेटा प्रोवाइड किया तो आप लोगों के लिए समझना क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गाइस, इन रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर आप लोगों के पास ये रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं तो अपने सामने रख लें, इनकी कोई फोटो कॉपी ले लें, ठीक है, अपने साथ एक पेन रख लें, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को रिपोर्ट्स बताता जाऊंगा वैसे ही आप लोगों ने इसके ऊपर मार्क डाउन करना है अपने लिए, ठीक है। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को नजर शायद आ रही हो, यहाँ पे लिखा हुआ है OS, ठीक है, यहाँ पे उल्टा शायद आप लोगों को शो हो रहा होगा। OS का मतलब है हमारे पास लेफ्ट आई, ठीक है, तो ये लेफ्ट आई की रिपोर्ट है आपके पास, ठीक है। इसी तरह जहां पे आप लोगों के पास लिखा हो OD, ठीक है, तो ये आपके पास राइट आई की रिपोर्ट होती है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि आप कौन सी आई की रिपोर्ट क्या एनालाइज कर रहे हैं, तो भी अपनी रिपोर्ट को क्या एनालाइज करना शुरू करते हैं। इस पेंटाकैम कॉर्ड मैप्स को समझने के लिए क्या मैं इसके ऊपर क्या कुछ रेफरेंस पॉइंट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपके पास क्या एक व्हाइट पेपर का यूज करता हूं ताकि हमारे पास क्या लिखने में क्या ईज हो जाए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या सबसे पहला पॉइंट जो बनाऊंगा, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। इसे मैं 8 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। ये हमारे पास कॉर्निया का फ्रंट आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास कॉर्निया का बैक पॉइंट आ गया, ठीक है। आप अपनी शीट अपने हाथ में रखिए, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह पॉइंट्स क्या मार्क करते जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट आप लोगों के पास ये एक्सियल मैप आ गया, ठीक है। 6 पॉइंट आपके पास जो है एलिवेशन का फ्रंट मैप आपके पास आ गया। इसी तरह 7 जो है आपके पास ये एलिवेशन का जो बैक मैप है ये आपके पास आ गया। और 8 नंबर पॉइंट जो है आपके पास पैटीमेट्री का यानी कॉर्नियल थिकनेस का जो मैप है, ये हमने इसे 8 सेक्शंस में हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब इसको हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। जिस रेफरेंस पॉइंट का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूं, आप उस जगह पे क्या जो है अपनी रीडिंग्स क्या नोट डाउन करते रहे। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 1 को क्या डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप क्या जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ काफी इंफॉर्मेटिव होती है, ठीक है। अगर पेशेंट की एज 18 से कम है तो वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एग्जाम डेट के अगर एग्जाम डेट हमारे पास बहुत ओल्ड है तो हम उसको ज्यादातर कंसीडर नहीं कर रहे होते। इस सेक्शन नंबर 1 में हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग जो है वो हमारे पास के मैक्स की होती है, ठीक है। ये जो KM रीडिंग लिखी है, ठीक है, ये आपके पास मीन रीडिंग होती है आपके पास K2 और K1 की, ठीक है। के मैक्स इसे कहते हैं यूजुअली। और हमारे पास ये जो है 47 डायोप्टर से आपके पास कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर 47 से 50 के बीच में है तो हमारे पास मॉडरेट रिस्क है, और 50 से अगर ज्यादा है तो आपके पास हाई रिस्क होता है। सेकंड रीडिंग जो हमने इसमें देखी होती है वो हमारे पास एंटीरियर रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल कर्वेचर जो कि हमारे पास 7.7 होता है, ठीक है। अगर इससे हमारे पास कम हो या ज्यादा हो, या हमारे पास एबनॉर्मलिटी जो है इंडिकेट कर रहा होगा।
हमारे पास क्या QS, ठीक है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ओके लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी बजाय यहाँ पे आपके पास क्या फिट लिखा हो, मॉडल लिखा हो या कुछ और लिखा हो तो इस स्कैन को दोबारा करने की जरूरत होती है, ये हमारे पास ओके नहीं है। इसके बाद हम क्या Q वैल्यू को देख रहे होते हैं, ठीक है। Q वैल्यू अगर हमारे पास -1 से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो हमारे पास एबनॉर्मल होती है, ठीक है, हमारे पास मॉडरेट रिस्क होता है, ठीक है, एक्टेजिया का। इसके बाद हमारे पास क्या एस्टिग्मेटिज्म को देखना होता है, ठीक है। ये जो एस्टिग्मेटिज्म है आपके पास, ठीक है, ये K1 और K2 के डिफरेंस से हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डायोप्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में। और सेकंड चीज जो है एस्टिग्मेटिज्म में हमने देखनी होती है वो ये है कि हमारे पास जो ये नॉर्मल रिपोर्ट होती है, ठीक है, हमारे पास आई रीडिंग्स की, ठीक है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। यहाँ पे जो हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है, इस वैल्यू को हम ले लेना है, ठीक है, और हमने इस एस्टिग्मेटिज्म का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये डिफरेंस अगर आपके पास 1 डायोप्टर से ज्यादा का हो तो हमारे पास मॉडरेट रिस्क होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो एक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे 104 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो एक्सेस है, ठीक है, 179। इनमें अगर आपके पास एक्सेस का डिफरेंस 15 डिग्री से ज्यादा हो तब भी आपके पास रिस्क कंसीडर होता है, ठीक। इसके बाद हमने सेक्शन नंबर 2 पे आ जाना है, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉर्निया का बैक है, ठीक है। इसमें हमने जस्ट जो है पोस्टीरियर जो कॉर्नियल कर्वेचर है, ठीक है, उसको देखना होता है, हमारे पास 6.8 होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास 6.8 है, इससे अगर हमारे पास डेविएट कर रहा हो तो हमारे पास एबनॉर्मल है। इसी के साथ QS यहाँ पे भी आपके पास ओके होना चाहिए, वरना स्कैन को दोबारा करने की जरूरत है। और Q वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास 0 से -1 के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो आपके पास मॉडरेट रिस्क होगा। कॉर्निया की बैक रीडिंग में हम जो है K-max और एस्टिग्मेटिज्म और इनकी एक्सिस को कंसीडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास फ्रंट की जो सरफेस है उसकी हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म और केरेटोमेट्री रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड सेक्शन में हम इस थिनेस्ट लोकेशन को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या 500 माइक्रोन से आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर 470 से 500 माइक्रोन के बीच में होगी, ठीक है, ये थिनेस्ट लोकेशन आपके पास, तो ये मॉडरेट रिस्क होगा। और अगर आपके पास 470 से भी अगर ये कम हो जाए तो आपके पास हाई रिस्क होता है। ऐसे केसेस में हमारे पास सर्जरी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके साथ ही हमारे पास ये जो वाई क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये थिनेस्ट लोकेशन वाली लाइन में ही आपने वाई क्वाड्रेंट को देखना होता है, ठीक है। ये आपके पास 0.5 से क्या आपके पास कम होना चाहिए, ठीक है। माइनस में वैल्यू इसकी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर ये आपके पास 0.5 से 1 के बीच में है तो आपके पास मॉडरेट रिस्क है, और अगर आपके पास -1 से ये आपके पास ज्यादा हो तो आपके पास हाई रिस्क होगा। गाइस अब इस फोर्थ सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कॉर्निया वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास 60 से 70 जो आपके पास मिलीमीटर क्यूब है, ये आपके पास नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। इससे अगर आपके पास ज्यादा कम होगा तो नॉर्मल होगा। ये हमारे पास सारे क्या एंटीरियर चैम्बर की आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, थोड़ी बहुत क्या है पोस्टीरियर चैम्बर की भी आपके पास इंफॉर्मेशन इसमें क्या गिवन होती है, ठीक है। चैम्बर वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या 150 से 200 mm क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ये इनकी मैं आपको नॉर्मल वैल्यूज क्या जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद AC डेप्थ है आपके पास, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ जो है आपके पास ये 2.5 mm से लेके आपके पास 3.5 mm की होनी चाहिए, ठीक है। इससे अगर आपके पास क्या थोड़ी सी वेरी करेगी तो ये आपके पास काफी डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे जो है पीपल डायमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पीपल डायमीटर आपके पास नॉर्मली 2 से 8 mm का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा कम होगा आपके पास ज्यादा कंस्ट्रक्टेड पीपल होगा, और इससे अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा डायलेटेड पीपल कंसीडर होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपके पास IOP गिवन है, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये आपके पास नॉर्मल जो है 10 से 20 के बीच में क्या है, या 21 के बीच में क्या है आपके पास होता है, ठीक है। mm ऑफ Hg इसका यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद लेंस थिकनेस है आपके पास, नॉर्मल लेंस थिकनेस जो है वो 4 से 5 mm जो है ये नॉर्मल लेंस थिकनेस होती है, ठीक है। वैल्यू से आपके पास जब डेविएट कर रहा होगा तो ये हमारे पास एबनॉर्मल कंसीडर होंगे। तो अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ये जो एक्सियल सैजिटल मैप है हमारे पास। अब इसमें हमें क्या 3 चीजें क्या देखनी होती है, ठीक है। उसको क्या पहले मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा भी। पहले नंबर पे इसमें हमारे पास क्या जो चीज हमने देखनी होती है वो हमारे पास K-max वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास 50 से अगर ज्यादा है तो वो हमारे पास एबनॉर्मल कंसीडर होगी, ठीक है। वो हमें यहाँ पे भी पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम शेप की बेस पे क्या यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है, इन चीजों को। इसी तरह हमारे पास IS डिफरेंस, ठीक है, इंफीरियर सुपीरियर डिफरेंस जो है आपके पास वो आपके पास अगर 1.5 से ज्यादा है, ठीक है, 1.5 से अगर आपके पास इंफीरियर सुपीरियर डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो भी हमारे पास एबनॉर्मल होगा। और इसी तरह थर्ड चीज जो हमें देखनी है वो हमारे पास सुपीरियर राइट एक्सिस जो है आपके पास, ठीक है, सुपीरियर स्टिफनिंग जो है राइट एक्सिस के साथ, ठीक है, वो हमारे पास अगर क्या 22 डिग्री से ज्यादा का उसमें हमारे पास टिल्ट होगा, ठीक है, तो वो भी हमारे पास एबनॉर्मल कंसीडर होगा। इस मैप के अंदर हमारे पास ज्यादातर जो चीजें हैं वो हमारे पास डायग्रामेटिकल बेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सर्जन का स्केल जो है काफी वेरी कर रहा होता है, ठीक है। मैं भी आप लोगों को इसके अंदर भी दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ी इसकी थ्योरी दिखा देता हूँ। हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल शेप्स होती है, ठीक है, जो इस मैप के अंदर हमारे पास फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। राउंड हो सकती है हमारे पास, इस तरह के वर्टिकल शेप हो सकती है, ओवल शेप, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिकल बो टाइप, इसी तरह हमारे पास कुछ एसिमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ठीक है। अब इन सिमेट्रिकल शेप्स में हमें K-max की वैल्यू को देखना होता है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल शेप्स में हमारे पास देखिए ये सुपीरियर स्टिफनिंग है, इंफीरियर स्टिफनिंग है, ठीक है, बो टाइज है हमारे पास, ठीक है। तो इन चीजों के अंदर हमने इंफीरियर और सुपीरियर डिफरेंस को देखना होता है, ठीक है। यानी आपके पास
यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इन दोनों का हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो 1.5 से अगर आपके पास ज्यादा है जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिस्क होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो स्क्यू शेप्स होती हैं, ठीक है, जो कि टिल्टेड शेप्स होती हैं, इस टिल्टेड शेप्स में हमारे पास ये देख सकते हैं आप, क्या यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये एंगल अगर आपके पास 22 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये हमारे पास एबनॉर्मल होगा। इसमें हम इन चीजों को देख रहे थे। लास्ट में हमारे पास जो शेप्स होती है, ठीक है, उन्हें स्पेशल शेप्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये स्पेशल शेप्स हमारे पास कहीं पे भी मैप में दिख गई तो हमारे पास ये सारी की सारी क्या है, हाई रिस्क को इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस मैप में मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे समझा दूं, ठीक है। इस एक्सियल मैप में हर एक का शेप देखने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ होगा, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे कोई स्पेशल शेप नजर आ रही होगी, ठीक है। अब ये आप लोगों की सोच है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कभी पहले जो है इन मैप्स को स्टडी नहीं किया, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या जस्ट एक इंफीरियर शेप बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्जन के एक्सपीरियंस पे क्या डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो शेप को किस तरह एनालाइज करते हैं, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है, ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए। एलिवेशन मैप जो है हमारे पास फ्रंट सर्फेस का है। अब इस एलिवेशन मैप में जो है हमने 2-3 चीजें ही देखनी होती है। सबसे पहला हमने देखना होता है, ठीक है, BFS, ठीक है, बेस्ट फिट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। या आपके पास और यानी यहाँ पे हमारे पास के सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के यूज हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास बेस्ट फिट टॉरिक एलिप्सॉइड, ठीक है, ये 2 सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो इन दोनों में से हमें एक को जो है देखना है, ठीक है। सर्जन हमारे पास एट अ टाइम एक ही को यूज कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को क्लियर दिखाऊं, ठीक है, ये आपके पास BFS लिखा हुआ है, ठीक है। ये BFS की वैल्यू आपके पास के 7 से 9 माइक्रोन के बीच में अगर आपके पास है तो ये आपके पास हाई रिस्क ऑफ एक्टेजिया होगा, ठीक है। आपके पास ये 5 माइक्रोन से आपके पास कम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जगह अगर हमारे पास BFTE सॉफ्टवेयर अगर यूज किया जाता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास 15 माइक्रोन से ज्यादा अगर होगी तो हमारे पास ये एबनॉर्मल कंसीडर होगी। अच्छा, ये BFS की वैल्यू आपके पास पोस्टीरियर के लिए भी क्या सेम ही होगी, ठीक है। तो पोस्टीरियर में भी हम साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी हमने इसी चीज को एनालाइज करना है, ठीक है, कि हमारे पास जो BFS है, ठीक है, या आपके पास जो BFTE जो हमारे पास बहुत कम यूज होता है, ठीक है, बेस्ट फिट टॉरिक एलिप्सॉइड, ठीक है। तो BFS की वैल्यू आपके पास अगर 7 से 9 माइक्रोन के बीच में है, ठीक है, तो ये आपके पास एक्टेजिया क्या इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। और BFTE की वैल्यू अगर आपके पास 15 माइक्रोन से ज्यादा अगर आपके पास होगी, ठीक है, ये आपके पास पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों के लिए क्या ये वैल्यू सेम होगी। सेकंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने इन एलिवेशन मैप्स में देखनी है, ठीक है, एक इनका नाम भी एलिवेशन है, तो हमने इसके अंदर एलिवेशन चेक करनी होती है, ठीक है। तो एलिवेशन हमारे पास फ्रंट सरफेस पे हमारे पास अगर 15 माइक्रोन से ज्यादा की है तो वो हमारे पास डेंजर इंडिकेट करती है, ठीक है। ये एलिवेशन हमने अब देखनी किस तरह है, ठीक है, इसका बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, कि आपके पास जो भी रेड पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपके पास एलिवेटेड पॉइंट्स कंसिडर होते हैं, ठीक है। इन रेड पॉइंट्स पे आपने जो है यहाँ की जो आपने रीडिंग्स है ये नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ये एलिवेशन पॉइंट्स अगर आपके पास 15 माइक्रोन से अगर आपके पास ज्यादा की इंडिकेट हो रही है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एलिवेशन होगी, ठीक है, और ये आपके पास एक रिस्क इंडिकेट करेगा एक्टेजिया का। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर मैप में थोड़ा सा क्या डिफरेंट होगा, ठीक है। पोस्टीरियर मैप में हमारे पास जो एलिवेशन है वो आपके पास 20 माइक्रोन से अगर ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास एलिवेशन 20 माइक्रोन से अगर आपके पास ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपके पास डेंजर इंडिकेट करेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमने जो है इन रेडिश पॉइंट्स के ऊपर जो है पहले देखना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हमारे पास हमने इसके अंदर देखना है, ठीक है, एलिवेशन मैप्स के अंदर, वो हमारे पास थिनेस्ट लोकेशन का होता है, ठीक है। थिनेस्ट लोकेशन हमारे पास जो थिनेस्ट रीडिंग होती है, ठीक है, ये अब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। थिनेस्ट रीडिंग अब आपने इस थिनेस्ट रीडिंग को लेते हुए आपने 2 बातें अपने आप से पूछनी है। पहला ये कि आप क्या मायोपिक पेशेंट हैं या आप जो है हाइपरोपिक पेशेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों की रीडिंग्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी। अगर आप मायोपिक पेशेंट है तो अगर आपकी रीडिंग्स जो है थिनेस्ट लोकेशन पे 8 माइक्रोन से अगर आपके पास ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास डेंजर इंडिकेट करेगा। और अगर आप हाइपरोपिक पेशेंट है तो आपकी रीडिंग 7 माइक्रोन अगर आ रही है, ठीक है, इससे ज्यादा आ रही है तो आपके लिए एक्टेजिया का रिस्क होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास बैक साइड पे थोड़ी सी रीडिंग्स हमारे पास चेंज हो जाएंगी। मायोपिक पेशेंट्स के लिए हमारे पास अगर 18 माइक्रोन से ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास डेंजर इंडिकेट करेगा। हाइपरोपिक के लिए हमारे पास अगर 28 जो है अगर इससे ज्यादा रीडिंग आ रही हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या डेंजर इंडिकेट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने थिनेस्ट पॉइंट को ढूंढने के लिए क्या यहाँ पे इस सर्कल के अंदर ही हमारे पास यूजुअली थिनेस्ट पॉइंट होता है, लेकिन इसके अलावा भी जो है हम जो है थिनेस्ट पॉइंट को देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में हमने जब थिनेस्ट पॉइंट देख लिए उसके बाद हमने इन रीडिंग्स को अपने लिए क्या नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आप लोग इस मैप के ऊपर ही क्या अपने लिए या इसकी बैक साइड पे क्या अपने लिए रीडिंग्स नोट करना। आखिर में मैं आप लोगों को इसके थ्योरेटिकल जब मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगा वहां से आपके लिए समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा।
और गाइस एक नंबर जो हमारे पास लास्ट पॉइंट जो इस सेक्शन है, ठीक है, हमारे पास इस मैप का, वो हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस का, ठीक है, ये आपके पास पैकीमेट्री का मैप है। तो इसमें हमारे पास जो ऑलरेडी थिनेस्ट लोकेशन की रीडिंग है वो तो हमारे पास यहाँ से ही आ जाती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये आपके पास 470 से कम होगी तो हमारे पास रिस्क इंडिकेट करेगी। लेकिन इस पिक्चर को देखते हुए भी जो है आप लोग इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 465 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबसे इजी मैप है आप लोगों के लिए, ठीक है। 462 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अभी हमें जो पॉइंट्स देखने होते हैं वो हमारे पास 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ, आल्दो ये दोनों पॉइंट्स यहां से ही आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। थिनेस्ट लोकेशन को हम क्या टीएल से डिनोट करते हैं। ये आपके पास अगर 470 माइक्रोन से अगर आपके पास कम है तो आपके पास बहुत हाई रिस्क होता है, ठीक है। इसी तरह आपने जो है टीएल वाई क्वाड्रेंट देखना होता है, ठीक है। ये टीएल वाई क्वाड्रेंट आप लोगों को बताया इस थिनेस्ट लोकेशन के सामने वाला जो क्वाड्रेंट है, नॉर्मली इसका आपके पास 0.5 से कम होना चाहिए, ठीक है। 0.5 से 1 जो है आपके पास मॉडरेट रिस्क होगा, लेकिन अगर ये टीएल वाई जो है आपके पास -1 से ज्यादा हो जाए तो ये आपके पास हाई रिस्क इंडिकेट करेगा। गाइस ये टीएलवाई जो बेसिकली होता है ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट से हमने क्या है मेजरमेंट ली होती है, ठीक है, थिनेस्ट लोकेशन तक। और ये रेफरेंस पॉइंट हमारे पास पैकी एपेक्स होता है, ठीक है। बस वहां पे जो मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग्स लिखी थी, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को टेबल फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। जो एस्टिग्मेटिज्म मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो अगर आपके पास 2 डायोप्टर ऑब्लिक आपके पास एक्सिस में होगा, ठीक है। इस ऑब्लिक एक्सिस को मैंने अभी तक समझाया नहीं है, ठीक है, तो इसको एक बार क्या पहले आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। ये आपके पास जो एक्सियल मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं ये वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये हमारे पास ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे पास ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म जो है हमें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में अगर आपके पास 2 डायोप्टर से ज्यादा का अगर आपके पास होगा तो ये मॉडरेट रिस्क जो है आपके पास एक्टेजिया का इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर इसी में आपके पास ये 1.5 डायोप्टर से ज्यादा का हो, ठीक है, लेकिन अगेंस्ट द रूल में, ठीक है, यानी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के साथ क्या ज्यादा अलाइन हो, ठीक है, और आपके पास वर्टिकल के साथ अलाइन ना हो तो आपके पास अगेंस्ट द रूल क्या है ये इंडिकेट करेगा। आपको मैंने बताया कि टोपोग्राफिक एस्टिग्मेटिज्म जो है हमारे पास, ठीक है, इसका और हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास जो मशीन की रीडिंग्स होती है, ठीक है, आपके पास, ठीक, ऑटोरेफ की, उसमें और इसमें हमारे पास अगर 1 डायोप्टर से ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडरेट रिस्क जो है इंडिकेट करेगा। और इसी तरह आप लोगों को थिनेस्ट लोकेशन का मैंने बताया, ठीक है, टीएल वाई क्वाड्रेंट का बताया, क्यू वैल्यू का, ठीक है। इसी तरह एंटीरियर सैजिटल मैप्स में आपको मैंने बताया एसआरएक्स, अगर आपके पास टिल्ट जो है स्पेशल शेप्स में आपके पास, ठीक है, ये जो स्क्यू शेप्स थी उसमें हमारे पास अगर 22 डिग्री से ज्यादा का होता है। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि जो शेप्स हैं, ठीक है, वो शेप्स आपके पास काफी मैटर करती है। एलिवेशन को क्या आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए क्या इजी होगा, ठीक है, कि आप एलिवेशन की रीडिंग्स को क्या मायोपिक के लिए, हाइपरोपिक के लिए क्या अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, ठीक है। वो जहां पे मैंने क्या ये सारी रीडिंग्स आप लोगों के लिए क्या लिख के दी है, ठीक है, तो यहां से आप लोगों के लिए क्या इसको कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसमें जस्ट हमारे पास जो थिकनेस मैप है, ठीक है, या थिकनेस प्रोफाइल है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या अपनी जरूर कवर करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको नेक्स्ट जो है बेल एंड एम्ब्रोशियो का जो मैप है वो जब आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब इसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये नोट्स उठाए, वो हमारे पास है इंटर आई सिमेट्री, ठीक है, यानी आपके पास जो राइट और लेफ्ट आई है, ठीक है, इसका हमें कंपैरिजन देना होता है, ठीक है। ये जो आपके पास मैप है, ठीक है, इसके अंदर ये जो ओएस लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट आई के लिए, ठीक है, और हमारे पास जो ओडी होता है, ठीक है, वो हमारे पास राइट आई के लिए होता है, ठीक है। तो हम दोनों आईज का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने पेशेंट की सर्जरी करनी है या नहीं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हमने 5 पॉइंट्स को क्या है आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है, दोनों आईज के लिए। एक तो हमने मीन एंटीरियर केराटोमेट्री, ठीक है, यानी आपके पास जो केमैक्स की रीडिंग है, ठीक है, वो हमने क्या है दोनों आईज की जो है कैलकुलेट करनी है। अगर उसमें हमारे पास डिफरेंस जो है 0.3 डायोप्टर से ज्यादा का आ रहा है तो हमने 1 पॉइंट जो है सिंपली दे देना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मीन पोस्टीरियर केराटोमेट्री, ठीक है, जो केएम की रीडिंग है, अगर इसमें भी आपके पास 0.1 डायोप्टर से ज्यादा का डिफरेंस है तो आपने 1 नंबर दे देना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो थिनेस्ट पैकीमेट्री की रीडिंग है वो अगर आपके पास 12 माइक्रोन से ज्यादा की है, ठीक है, राइट और लेफ्ट आई के बीच में, तो हमने 1 नंबर दे देना है। इसी तरह आपके पास जो फ्रंट एलिवेशन मैप है वहां पे जो थिनेस्ट लोकेशन है अगर वो आपके पास 2 माइक्रोन से ज्यादा है तो हमने 1 पॉइंट दे देना है। इसी तरह बैक एलिवेशन जो है वो अगर आपके पास थिनेस्ट लोकेशन पे 5 माइक्रोन से ज्यादा है तो हमने 1 पॉइंट दे देना है। तो अब हमने इस तरह 1 पॉइंट करके देना है, ठीक है। जो भी हमारे पास डिफरेंसेस इससे ज्यादा अगर आपके पास मैच बीट कर रहे हैं, ठीक है, इन डिफरेंसेस की वैल्यू को, ठीक है, तो हमें 1 पॉइंट ऐड करना होता है। तो हमारे पास जो 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास मॉडरेट रिस्क में आते हैं और हमारे पास 4-5 जो है वो हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है, यानी आपके पास 3 से कम होने चाहिए, ठीक है। अगर इसी की बेस पे हम क्या फिर डिसाइड कर रहे थे कि हमने पेशेंट की आई में सर्जरी करनी है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब हमने पॉइंट्स वगैरह दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे अपना इस मैप के अंदर हमने देख लिया कि हमारी आई में कितने हाई रिस्क हैं और कितने मॉडरेट रिस्क हैं, ठीक है। ये जो रिस्क की बेस पे बात हो रही थी इसका असल मकसद ये है, ठीक है, कि अगर हमारे पास 1 हाई रिस्क आई के अंदर है, ठीक है, तो हमने किसी किस्म की रिफ्लेक्टिव सर्जरी नहीं करनी। इसी तरह हमारे पास अगर 2 मॉडरेट रिस्क आते हैं, ठीक है, तब भी हमने कोई सर्जरी नहीं करनी। अगर हमारे पास 1 मॉडरेट रिस्क आता है तो हम जस्ट बेसिक जो है सरफेस एब्लेशन कर सकते हैं, ठीक है, पीआरके टाइप की सर्जरी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने इस पेंटाकैम मैप के जरिए अपना सारा डेटा जो है एवेल्युएट किया।
तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वाड मैप है ठीक है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में जो है हम बेलन एम्ब्रोसियो का एक्टेजिया मैप जो है हम डिस्कस करेंगे ठीक है। ए से जी तक के हम इसको क्या इवेल्युएट करेंगे ठीक है। और इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।